आदाब, मैं हूं रेहान सैयद और आज हम बात करेंगे बल्दियाती निज़ाम के हवाले से। मैं आपको बताऊंगा कि जो दुनिया का तरक्की याफ्ता शहर है उनके अंदर जो बल्दियाती निज़ाम है वो किस किस्म के हैं और पाकिस्तान में जो बल्दियाती निज़ाम है वो किस किस्म के हैं। एक तरफ हम आपको बताएंगे कि अमेरिका का एक मरकजी शहर है न्यूयॉर्क को किस तरीके से चलाया जाता है, वहाँ जो बल्दियाती निज़ाम है वो किस तरीके का राइज है, और इस न्यूयॉर्क का हम मुकाबला करेंगे कराची से और आपको बताएंगे जो कराची में बल्दियाती निज़ाम है वो किस किस्म का है और कराची को किस तरीके से जो है वो चलाया जा रहा है। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिएगा। तकरीबन 2.25 करोड़ की आबादी का शहर है न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क शहर में एक बल्दियाती सेटअप जो है वो राइज है और इसको एक मेयर चलाते हैं जो बुनियादी तौर पे तमाम अमूर हैं शहर के, चाहे वो सेवरेज के मसला हो, वाटर हो, एजुकेशन, सेहत हो, हाईवेज हो, और इसके साथ साथ जो पुलिस है वो हो और टैक्सेस के मामलात हो, ये तमाम चीज़ें एक अकेले मेयर के अंडर में है। यानी कि मेयर ने ही टैक्स लेना है, मेयर ने ही तालीम के मामलात को देखना है, मेयर ने ही जो है सेहत के मामलात को देखना है, और पुलिस भी, और जो निचली दर्जे की जो कोर्ट्स हैं वो भी मेयर के अंडर में आती हैं। और जो मेयर के जो काम है उसके अंदर जो रियासत है उसका कोई अमल दखल नहीं होता है। मेयर आज़ाद है क्योंकि मेयर के पास बड़ी तादाद में बड़ी रकूम जो है वो टैक्सेस की मद में आती है, तो मेयर को ये आज़ादी हासिल होती है कि वो खुलकर अपना काम जो है वो कर सकें। और इसीलिए हमने देखा है गुज़िश्ता दिनों जो अभी जो बजट आया है न्यूयॉर्क का, उसके अंदर उन्होंने पुलिस की जो फाइनेंसिंग थी उसके अंदर काफ़ी रकम जो है उसमें कटौती की है। तो मेयर जो है वो मुकम्मल तौर पे उनको इख्तियार होता है और इसी इख्तियार की वजह से वो जब उनका टर्म मुकम्मल होता है और जब इलेक्शन होते हैं तो उस वक्त वो ये बात नहीं कह सकते हैं कि मेरे पास इस चीज़ का इख्तियार नहीं था, मेरे पास इस चीज़ का इख्तियार नहीं। और जब इलेक्शन होते हैं तो लोग समझते हैं कि अगर उनकी कारकर्दगी मेयर की अच्छी है तो उस पार्टी को दोबारा से वोट मिल जाते हैं, वरना अगली पार्टी आ जाती है। जो सबसे अहम बात है वो ये है कि तमाम चीज़ें जो शहर के तमाम अमूर हैं, सिक्योरिटी, सेहत, तालीम, टैक्सेस, इन तमाम हाईवेज, इन तमाम अमूर को एक ही बॉडी जो है वो रन करती है और वो है मेयर। और इसी वजह से तमाम अमूर बहुत अच्छे तरीके से जो है वो न्यूयॉर्क में चल रहे हैं, टैक्सेस भी आ रहे हैं और उसको अच्छे तरीके से जो है उन पैसों को जो है शहर पे लगाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में वजीर आज़म इमरान खान ने ये तस्करा तो ज़रूर किया था कि बल्दियाती निज़ाम लाएंगे, और किसी हद तक वो जो पहले केपी का बल्दियाती निज़ाम आया उसके बाद एक और बल्दियाती निज़ाम आया, उसमें इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली हो सकी है। लेकिन वो मुंतकली जो कि दुनिया के तरक्की याफ्ता शहरों में है, वो मुंतकली इख्तियारात की पाकिस्तान में अभी तक नहीं हो सकी है। अगर हम कराची की बात करें तो देखें, कराची में न्यूयॉर्क में जो पुलिस है वो मेयर के अंडर में है, हॉस्पिटल है वो मेयर के अंडर में है, तालीमी इदारे मेयर के अंडर में है, हाईवेज मेयर के अंडर में है, हाउसिंग का शोबा, वाटर डिवीजन, ये सब मेयर के अंडर में है, जबकि जो टैक्सेस हैं वो भी मेयर के पास है। अब कराची जैसा शहर, तो कराची के अंदर जो हाउसिंग है वो सूबे के पास है, पुलिस है वो सूबे के पास है, जो भी अहम जो रेवेन्यू के बड़े बड़े जराए हैं वो पुलिस के पास हैं। और कराची में जो मेयर के पास है वो ट्रांसपोर्टेशन तो मेयर के पास भी नहीं है और सूबा भी कोई चला नहीं रहा है, जबकि न्यूयॉर्क में जो ट्रांसपोर्ट का पूरा निज़ाम है वो जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, जो मेयर है, उनके अंडर में। इसी वजह से बड़े पैमाने पर सब्सिडीज भी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में दी जाती हैं। एक ही ट्रेन के आप एक जगह से चाहे जितनी भी दूर जाएं, या अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त आपने मुख्तलिफ ट्रेनें भी अगर आपको लेनी है तो किराया जो है वो आपका एक ही का चार्ज होगा, क्योंकि पूरी जो ट्रांसपोर्टेशन का सारा निज़ाम है वो मेयर के अंडर में है। लेकिन अगर हम कराची की बात करें तो ये आप देखेंगे उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है सिवाय जो है एक मामूली से एक फंक्शंस के, और उसके अलावा जो पैसे भी दिए जाते हैं जो मैंने देखा है तो वो उसमें 80% पैसा जो है वो सिर्फ तनख्वाहों की मद में, या जो है वो जो पेट्रोल के अखराजात होते हैं, डीजल के अखराजात होते हैं, उसकी उसमें चला जाता है। हालांकि अगर मेयर, इतने बड़े शहर के जो मेयर हैं, कराची जैसा शहर है, वसीम अख्तर, उसमें चाहे तो बहुत बेहतरी लाई जा सकती है, लेकिन
اب وہ کیوں نہیں لاتے ہیں یا یہ تمام تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو اختیارات ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کے پاس اختیارات کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو ہے اس کو بھی استعمال کر کے تھوڑی بہت بہتری جو ہے وہ شہر میں لائی جا سکتی ہے۔ پھر کراچی جیسا شہر جو ہے اس کو ایک باڈی نہیں چلا رہی ہے، شاہراہ فیصل کسی اور کے پاس ہے، ڈی ایچ اے کسی اور کے پاس ہے، اور مختلف جو کنٹونمنٹس کے علاقے ہیں وہ کسی اور کے پاس ہیں۔ ٹیکسس جو ہے وہ جو آتا ہے وہ جا کہاں رہا ہے، اس کو لگ کہاں رہا ہے، ان تمام معاملات کا آپ کراچی میں پوچھ نہیں سکتے ہیں کسی۔ اگر آپ ایک سڑک کی بات کریں گے تو وہ شروع کسی اور کے علاقے سے ہوگی، ختم وہ کسی اور کے علاقے پہ ہوگی، جبکہ جو دنیا کے ترقی یافتہ جو ممالک ہیں، چاہے اس میں لنڈن ہو، چاہے اس میں پیرس ہو، چاہے نیو یارک ہو، شکاگو ہو، اس کے اندر مکمل اختیارات جو ہے ایک فرد واحد کے پاس ہوتے ہیں اور وہ میئر کے پاس ہوتے ہیں۔ اب پاکستان میں ایک بنیادی وجہ تو ایک اس کی یہ بھی ہے کہ جو ارکان صوبائی اسمبلی ہوتے ہیں، ارکان قومی اسمبلی ہوتے ہیں، ان کی دلچسپی بھی جو ہے بہت زیادہ ترقی یافتہ جو ان کی دلچسپی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ان کاموں میں ہوتی ہے جو کہ بنیادی طور پہ بلدیاتی نمائندوں کے کام ہیں، اور وہ کام یہی ہوتے ہیں، کسی کی سڑک بنوا دی، کسی کا بلب لگوا دیا، کسی کی یہاں کچھ لگوا دیا، لیکن جو اصل کام اسمبلیوں میں ہوتا ہے وہ قانون سازی کا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر اسمبلی میں بیٹھنے والوں کو بھی جو ہے زیادہ سے زیادہ جو معاملات ہوتے ہیں ان کے یہی ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ترقی جو اپنے علاقوں کے اندر تعمیری کام جو ہے وہ کروائے جائے۔ اس کی وجہ ایک بنیادی یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان کو اختیارات ہی مکمل طور پر نہیں دیے گئے ہیں۔ اگر خان صاحب تبدیلی کی بات کرتے ہیں، ویسے تو ابھی تک کوئی چیز تبدیل نہیں ہو سکی ہے، تو ان کو یہ چاہیے کہ ایک چھوٹی سی جگہ پہ ہی، چاہے اسلام آباد نہ ہو، راولپنڈی ہو، گجرات ہو، جھیلم ہو، وہاں پر اختیارات کی جو نچلی سطح تک منتقلی ہے حقیقی معنوں میں اس کو لائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اس کے کیا فوائد ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ نیو یارک جیسا شہر ہے، 2.25 کروڑ کی آبادی ہے، ریاست کا کوئی عمل دخل نہیں ہے نیو یارک کے معاملات میں، خود ٹیکس جمع کرتے ہیں، خود ہی اس کو لگاتے ہیں، اور ہر چیز جو ہے وہ میئر کے انڈر میں ہے۔ اسی وجہ سے جب الیکشن ہوتے ہیں تو میئر کے پاس یہ جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس اس چیز کا اختیار نہیں تھا یا اس چیز کا اختیار نہیں تھا۔ عوام فیصلہ کرتی ہیں، اس نے صحیح کام کیا اس پارٹی کو دوبارہ ووٹ دیتی ہے، نہیں کام کیا صحیح تو کسی اور کو چانس دیتی ہیں۔ تو یہی ایک بنیادی طور پہ دنیا کے اندر جو رائج نظام ہے، جو مکمل پاور جو ہے وہ دیتا ہے میئر کو، ہمارے ملک میں بھی ضرورت ہے کہ اس قسم کے ہم نظام کو لائیں۔ اور میں آپ کو آنے والے دنوں میں بتاؤں گا جو نیو یارک شہر میں قوانین ہیں وہ کیا قوانین ہیں اور کتنے ایک کے جو قوانین ہیں ان کی اقسام ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو جلد مکمل ایک سیریز اور ویڈیوز بنا رہے ہیں، اس کے ذریعے آپ کو آگاہ کریں گے۔ پروگرام پسند آئے تو لائک کیجئے گا، اور پسند نہ آئے تو ڈس لائک کیجئے گا، تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے کانٹینٹ میں مزید بہتری کر سکیں۔